बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इक्वेशन गिवन है x² प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा ये हम मालूम करेंगे। इसका फार्मूला आपको पता है, ये 2.3 में तफसील से बता चुका हूँ, -b/a। तो इसमें b जो है ये x का कोएफिशिएंट होता है और a जो होता है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये x का जो कोएफिशिएंट p है प्लस का और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -p लिख सकता हूँ। इसी तरह इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जब मालूम करेंगे अल्फ़ा बीटा, इसका जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। इस इक्वेशन के अंदर c हमारे पास q है और a जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकता हूँ q। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए यूज़ होंगी। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स के अंदर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही हमने यूज़ करने हैं। तो जो भी पार्ट्स गिवन होगा उससे पहले हमने ये चीज़ मालूम कर लेनी है, उसके बाद हमने उस क्वेश्चन पे आ जाना है। तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा ही मालूम कर लिया है, बस ये वैल्यूज़ जो है हम पुट करते जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉल्व में हमने वैसे लिखा। अब ये हमें देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ये हमने मालूम करनी है ना। तो इसमें एक काम हम करते हैं कि होल स्क्वायर बना लेते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए देखिए फार्मूला होता है ना a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 2ab माइनस 2ab यानी प्लस भी कर दूंगा माइनस भी कर दूंगा, क्योंकि a और b की जगह पे अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैसे लिखा। इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे ये वाली चीज़ जो हमारे पास बन जाएगी ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल के स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी और ये -2 अल्फ़ा बीटा। वैसे देखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -p, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली, और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q वो भी राइट कर ली। -p का स्क्वायर है प्लस p स्क्वायर बन जाएगा और -2q। ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इसमें भी इक्वेशन वही है जो अभी हमने की है। उसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी वो -p आई थी, वो याद रखिएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आई थी वो q, वो यहाँ पे हमने पुट करनी है। लेकिन उससे पहले देखें इधर भी अल्फ़ा बीटा है इधर भी अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा हम कॉमन लेंगे। ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर बाहर निकल आए अल्फ़ा बीटा। तो देखें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है ये उसी तरह बन गया है। तो इसमें +2 अल्फ़ा बीटा भी कर लेंगे और माइनस भी करवा देंगे 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये वाली चीज़ जो हमारे पास बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल के स्क्वायर के, और ये -2 अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास अलग बन जाएगा। एक बात का यहाँ ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे ना ये अल्फ़ा बीटा जो है सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हमने ऐसे ब्रेकर लिखनी है ताकि ये अल्फ़ा बीटा इसके साथ भी हमें नज़र आए मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ब्रेकर लिखनी है। अब देखिए ये q जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास, इधर हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है। तो -p जो है ये p स्क्वायर बन जाएगा, p स्क्वायर q, और ये q इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -2q, और ये q यहाँ पे -2q का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट का जवाब है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसमें इक्वेशन वही है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, जो अभी हमने फर्स्टली मालूम किया था अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, वो इसमें हमने पुट करना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो उसका हमने एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम में अल्फ़ा बीटा और ऊपर हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अभी हमने वैल्यू मालूम की है और इसका जो तरीक़ेकार हमने किया था कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी कर देंगे, साथ माइनस भी करवा देंगे और ये वाली चीज़ जो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा और इधर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर में वैसे अल्फ़ा बीटा। वैल्यू हमने पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है, तो और नीचे भी q है हमारे पास। तो -p ऊपर 2 है ना स्क्वायर, तो ये प्लस में चेंज होगा p स्क्वायर और -2q और यहाँ पे q है ओवर में। इसको हम शुरू में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/q इंटू पी स्क्वायर -2q। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी वही एक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले फर्स्टली हमने मालूम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b/a। b हमारे पास क्या है -5 है और a क्या है हमारे पास 4 है। तो फार्मूला हमारे पास है -b/a। जब b की जगह पे -5 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये -5 प्लस का 5 ओवर में a हमारे पास है 4, तो 5/4 हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, यानी सम ऑफ रूट्स। इसी इक्वेशन का हमने जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है अल्फ़ा बीटा, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास c/a। तो इसमें c की वैल्यू क्या है 6 और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 6/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/2। अब ये याद रखिएगा कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास 5/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जो है वो 3/2 है। यही वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट की थी, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है फर्स्ट पार्ट है, कहते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो नीचे ओवर में अल्फ़ा है और इधर बीटा है, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा अल्फ़ा बीटा, ये वाला अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल और बीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यूँ समझें ये नीचे ये अल्फ़ा है ये बीटा है, ये दोनों आ गए एलसीएम में, तो अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर में अल्फ़ा बीटा। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें एक ही बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4, वो यहाँ पे राइट कर ली, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, वो यहाँ पे राइट कर ली। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 5/4 मल्टीपल है 3/2 है ना, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2/3, तो 2 to the 4, यहाँ 5/6 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जवाब है। सेकंड पार्ट इसका बहुत इजी है। देखें कहता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का कहता है सॉरी ये मतलब इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस नहीं है, तो इसको हम एक ही स्क्वायर में राइट कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा होल के स्क्वायर में। अगर प्लस होता ना तो उसका और प्रोसेस है ना, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट किया था वो प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में होल के स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, 3/2 लिखा, 3 3 the 9, 2 to the 4, 9/4, ये जवाब आ गया। इस तरह थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। इक्वेशन वही हमारे पास, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है 5/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है 3/2। तो पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो इन दोनों में से ना अल्फ़ा बीटा है, इधर भी अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन लेके यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1/अल्फ़ा और इधर बच जाएगा 1/बीटा।
ये अभी हमने मालूम किया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू अभी मालूम की है, लेकिन यहाँ पे वही प्रोसेस यूज़ करेंगे ये वैसे। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा ओवर में अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसको हमने तरतीब से लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। इधर 1/अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2। ये राइट कर लिया। अब देखें नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। देखें ये ओवर का ओवर है, जब इसको सीधा करके लिखेंगे ना 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर 5/4 नीचे ये 3/2 डिवाइड हो रहा है ना, जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको उल्टा देंगे, मतलब 2/3 लिख देंगे, तो 2 to the 4 ये 5/6 आ जाएगा और यहाँ पे है 2/3। इनको हम मल्टीप्लाई करवा दें, या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये 2 3 6 और ऊपर 5 और नीचे जो है ये 3 और ये 3 9, 5/9 हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये आंसर है हमारे पास। तीसरा इसका जो फोर्थ पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, तो इक्वेशन हमारे पास वही है, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। पहले इसको हमने सॉल्व करना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमने राइट कर लेनी है। तो नीचे ये बीटा और अल्फ़ा है, इन दोनों का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा। अल्फ़ा से यहाँ पे बीटा है, बीटा से बीटा कैंसर, अल्फ़ा जो है ऊपर वाले अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा जो है बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बीटा क्यूब बन जाएगा। ऊपर आ रहा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, बट अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है, तो इसका फार्मूला हमारे पास वो नहीं होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे ये क्यूब के अलावा वही वैल्यू लिखी जाती है ए प्लस बी, फिर पहली रकम का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ माइनस लगाएंगे ए बी, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर यहाँ पे लिखना होता है। तो ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है इसको इस फार्मूला में हमने राइट कर लेना है। देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू पहली रकम का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर माइनस साथ लिखना है और फिर दूसरे रकम का स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा वैसे। यहाँ एक चीज़ आपने तवज्जो से देखनी है, इधर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, नीचे अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू भी है, ये तो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। तो इनको एक काम करते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनको एक साथ लिख के फिर होल का स्क्वायर जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट किया था वैसे इसको करना है। इसको फिलहाल रहने दें, इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी कर दें, माइनस भी कर दें 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला वैसे राइट कर लें। अब ये वाली चीज़ जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ तक ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल के स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इसको हमने वैसे राइट कर लिया है। यहाँ पे ब्रेकेट आपने नहीं भूलनी। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये 5/4, इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/4, इसका स्क्वायर है। ये 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों माइनस में है तो -3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2, नीचे भी 3/2। यहाँ 5/4 वैसे, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16, इधर 3 3 द 9/2 ये आ जाएगा, और नीचे हमने वैसे लिखा 3/2। यहाँ पे जो है 16 है ओवर में और इधर 2 है ओवर में, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 16, फिर यहाँ पे 25, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 को फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है 72, मतलब ऊपर हमारे पास आएगा 25 माइनस 72 ओवर में 16। ये नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये वैसे हमने राइट किया, यहाँ पे लिखा। अब 25 माइनस 72 ये -47 ओवर में वैसे 16, इधर 5/4 और नीचे 3/2। ऊपर 5 और -47 को मल्टीप्लाई करवा के -235 और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 64 राइट कर लिया। ये ओवर में है, डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको उल्टा देंगे, इधर 2/3, फिर 2 1 2 और यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 32,
फिर 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के 96 और ऊपर वैसे -235। ये हमारे पास जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन गिवन है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। वही काम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले -B/A आपको पता है इसका फार्मूला है, और इसमें जो B है वो M है और A जो है वो L है। तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ -M/L। इसी तरह जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है C/A। तो इस इक्वेशन के अंदर CN है, तो N और A जो है वो L यहाँ पे राइट कर लेंगे। इनको आप याद रखिएगा, ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट करनी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने ये पुट करनी है। तो हमने वैल्यूज़ जो मालूम करनी है वो α³ β² प्लस α² β³, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इनमें से हम α² β² कामा ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी α² है, इधर भी है, इधर β² है, इधर भी β² है। तो α² β² लिया कामन, अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और α² β², क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं, और ये वैसे लिखा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है यहाँ पे देखें N/L, वो राइट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -M/L, वो यहाँ पे राइट कर ली। N² और L² आ जाएगा -M/L, फिर -M N² इकट्ठे राइट कर लिया, और नीचे L² है और ये L है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे L³। ये हमारा जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है 1/α² प्लस 1/β²। α² और β² का एलसीएम लिया, α² β², ऊपर आ जाएगा β² प्लस α²। वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था, β² प्लस α², इसमें 2α बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और नीचे अल्फ़ा बीटा जो है इसको एक स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। ऊपर ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा, हमने +2α बीटा और -2α बीटा इसलिए किया है कि इसको एक ही स्क्वायर में लिख के अल्फ़ा प्लस बीटा राइट कर सकते हैं, और ये साथ वैसे हमने लिख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है -M/L, इसका स्क्वायर ले लेना है, -2 ये वाला, अल्फ़ा बीटा N/L ये राइट कर लेना है, और नीचे ओवर में है अल्फ़ा बीटा N/L, ये भी हमने राइट कर लेना है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, -M है, पावर इवन नंबर है, 2 है, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी M/L² आ जाएगा। इधर -2 को मल्टीप्लाई करवा देना है, -2n ओवर में L, नीचे भी स्क्वायर है तो n²/L²। ऊपर हमने इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आएगा L², और L² से L² कैंसिल हो जाना है, तो ऊपर बचेगा M²। ये L है और जो हमारे पास एलसीएम है वो L² है, मतलब एक पावर कैंसिल होगी ना, एक पावर रहेगी, वो एक पावर L की 2n के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो -2nL, और नीचे ये जो है ना ओवर में N/L ये डिवाइड हो रहा है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो L² ऊपर और n² नीचे, तो L²/n²। L² से L² कैंसिल हो जाना है। यहाँ पे हमारे पास जवाब है बस M² -2nL ओवर में n², ये वाला। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।